नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की जो हमारी क्लास नंबर 4 है, रीजनिंग में क्लास 4 कराएंगे। यूथ कैरियर कॉन्सेप्ट की जो रीजनिंग की क्लास 4 है हमारा, हम कुछ ऐसे प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में करंट में इस तरीका की टाइप पूछी जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीका का जो ट्रेंडिंग प्रश्न है आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा काफ़ी आसान है और इसमें थोड़ा सा मॉडरेट सीरीज के सवाल हैं। देखिएगा कुछ सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई है। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, 2019 में पूछा गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न है इस तरीके से ये पूछा गया है और काफ़ी थोड़ा सा मॉडरेट सीरीज है। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, तो ऐसी सभी सीरीजों को मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षाओं में पूछी गई है उनको कराने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न में पूछा है, इन विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा ऐसा समूह है, ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे या ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे या ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे। तो देखिए, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। आपने ए बी सी डी के नंबर याद कर रखे होंगे प्यारे साथियों। जैसे टी कितने पे है, 20 पे। क्यू कितने पे है, 17 पे। एन कितने पर है, 14 पे। ऐसे के कितने पर है प्यारे विद्यार्थियों, 11 पे। तो देखिएगा मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ आपको। जैसे टी है, उसके बाद लिखा हुआ है क्यू, उसके बाद लिखा हुआ है एन, उसके बाद साथियों के लिखा हुआ है, के के बाद फिर एच लिखा हुआ है, एच के बाद ई लिखा हुआ है, ई के बाद बी लिखा हुआ है, बी के बाद वाई लिखा हुआ है, वाई के बाद वी लिखा हुआ है, वी के बाद एस, एस के बाद पी लिखा हुआ है। तो हमसे आगे 3 अक्षर पूछे गए, क्या आएगा देखिएगा। टी 20 पे होता है, 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 17। 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 11। ऐसे 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8। सीरीज में 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। 3 में से 8 में से प्यारे साथियों 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो पीछे से ए बी सी डी की जो श्रृंखला है रिपीट होने लग रही है। ऐसे फिर 3 माइनस किए गए हैं साथियों, फिर 3 माइनस किए गए, उसके बाद भी 3 माइनस किए गए हैं। आसान सीरीज है, मैंने सिखाने के लिए इस सीरीज को आपको रखा है। ऐसे ही 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13। यानी पहला जो अक्षर आएगा हमारा क्या आएगा साथियों, एम आएगा। ऐसे ही 13 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे साथियों। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10। 10 पे क्या आता है, जी। ऐसे 10 में से 3 माइनस करेंगे, 7। 7 पे क्या आता है, जी। तो प्यारे साथियों एम जे जी हमारे देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात लिखी हुई है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आसान। मैं आशा कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, थोड़ा सा अलग ही पैटर्न से जुड़ा हुआ है। जैसे जी है साथियों, यहाँ दिया गया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, आई है, एक्स है, के है, वी है, एम है, टी है। तो हमसे पूछा है आगे जो इस श्रृंखला को कौन सा पूर्ण करेगा, अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा किस तरीका से आप इस प्रश्न का तरीका से किस पैटर्न को इसमें यूज करेंगे। तो मैं आपको यहीं लिख के समझाता हूँ। जी साथियों, यहाँ खाली स्थान छोड़ा गया है, उसके बाद आई है, आई के बाद देखिएगा क्या है, एक्स है, एक्स के बाद के है, के के बाद प्यारे विद्यार्थियों वी है, वी के बाद यहाँ एम है, एम के बाद क्या है, टी। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे प्यारे साथियों, जैसे आप इसे पीछे से सरल करने का प्रयास करेंगे, कोई पैटर्न ढूंढेंगे इसमें। तो देखिएगा 20 में और एम 13 पे है, 7 का डिफरेंस है। ऐसे ही प्यारे साथियों 13 और ये यू 21 पे है, वी 22 पे है। ऐसे ही हम इसे सीरीज को करेंगे तो ये हमारी सीरीज इस प्रकार से आगे नहीं बन पा रही है। देखिएगा किस तरीका से सरल हो रही है, डबल सीरीज से सरल हो रही है साथियों। ये टी कितने पर है, 20 और वी कितने पर है, 22 पे। तो प्लस 2 किए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्लस 2 किए गए हैं। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, 22 में 2 जोड़े गए हैं, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। प्यारे साथियों ऐसे ही जब आप इसको आगे रखेंगे तो 24 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ खाली स्थान पर, 26 आएगा।
आसान सीरीज है। और भी हम अक्षरों को देखते हैं। तो जी 7 पे 7 में से प्यारे विद्यार्थियों 2 जोड़े गए हैं, 9 बनाया गया है, 9 में से 2 जोड़े गए हैं 11, 11 में से 2 जोड़े गए हैं 13। इस प्रकार से ये सीरीज बनाई गई है। तो देखिएगा जेड हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। कुछ आसान पैटर्न है, कोई कठिन पैटर्न आज मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ, पर आगे जो सवाल देखेंगे हम थोड़ा सा मॉडरेट सवाल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस प्रकार से है साथियों। तो साथियों मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको क्वेश्चन संख्या 3 को इस तरीका से लिख लिया है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले देखता हूँ जेड कितने पे होता है 26 पे, 26 एक्स कितने पे होता है 24 पे। तो साथियों कितने का डिफरेंस नजर आता है मुझे, -2 का। 24 पर एक्स होता है और एस 19 पर होता है, तो कितने का डिफरेंस आता है 5 का नजर आता है। ऐसे ही साथियों एस 19 पर होता है और आई 9 पर होता है। तो देखिएगा इन दोनों में जो डिफरेंस नजर आता है मुझे साथियों वो कितने का आता है, -10 का। ऐसे ही मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो प्यारे विद्यार्थियों आई 9 पे होता है और आर 18 पे होता है। तो इन दोनों में मुझे -17 का डिफरेंस नज़र आता है, -17 का। उसके बाद में ऐसे ही इसमें आगे बढ़ूँ तो प्यारे विद्यार्थियों इनमें -26 का डिफरेंस है। इस तरीका से इस सीरीज को आगे बढ़ाया गया है। तो हमसे 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं और हमसे पूछा आगे क्या आएगा। तो हम इस पैटर्न में और भी नीचे एक सीरीज यूज करें तो देखिएगा यहाँ कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। ऐसे ही देखिएगा यहाँ कितने का डिफरेंस है, +5 का। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कितने का डिफरेंस है, 7 का। ऐसे ही देखिएगा +9 का डिफरेंस है। तो आगे जो सीरीज आएगी वो +11 के डिफरेंस से आएगी, यानी 26 में हम 11 जोड़ेंगे। 26 में साथियों हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द क्या आएगा, 37 आएगा। और 37 पर हम किस अक्षर को यूज करेंगे, जी को। 26 में 11 जोड़ेंगे 37 आएगा। 37 में हम किस अक्षर को यूज करेंगे, जी को। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में भी सही है प्यारे विद्यार्थियों, जी ऑप्शन नंबर बी में भी सही है। ऐसे ही जब 11 जोड़ेंगे तो आगे हम 13 जोड़ेंगे, तो 13 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 50। तो प्यारे विद्यार्थियों 50 हो जाएगा तो उसमें क्या आएगा, आई आएगा। तो ये सीरीज इस प्रकार से बनाई जा रही है। थोड़ी सी कठिन और मॉडरेट सीरीज है। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये बेसिक सी जानकारी आप सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ये बातें सही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान प्रश्न है पर थोड़ा सा मॉडरेट भी है। मैंने भी आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा A1 पे होता है, A1 पे होता है, B2 पे होता है, F6 पे होता है। यदि हम कोई इसमें सीरीज बनाने का प्रयास करें तो प्यारे विद्यार्थियों ना ही पता लग पा रही है कि किस तरीका से हम सीरीज बनाएंगे। तो मैं इनके नंबर लिख लेता हूँ। 1 पर होता है A, 1 पर होता है A और B कितने पे होता है, 2 पर। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों F कितने पे होता है, 6 पर। अब ये आसानी से हम बना सकते हैं। यदि हम इसमें देखें डिफरेंस से, यदि इस पैटर्न का यूज करें सीरीज में, डिफरेंस का पैटर्न, तो ये सीरीज बन नहीं पा रही है। पर विद्यार्थियों मैंने क्या कोशिश करी है कि इसमें 1 की गुणा कर लेता हूँ, 1 की गुणा कर लेता हूँ। ऐसे ही इसमें 2 की गुणा कर लेंगे। 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही साथियों इसमें 3 की गुणा कर लेते हैं, 3 की गुणा कर लेते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। आगे भी हम इस तरीका के पैटर्न में यूज करें तो 4 की गुणा करेंगे, तो 6 में 4 की गुणा करेंगे तो साथियों क्या होगा, 24। और 24 पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, एक्स आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। आसान सीरीज है, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, यदि आज के बाद ऐसा कुछ पैटर्न यूज होता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उससे भी देखते हैं, उसके भी नंबर लिख लेते हैं उसे सरल करने के लिए। तो ए कितने पे होता है साथियों, 1 पर। बी कितने पर होता है, 2 पर। ऐसे एफ कितने पर होता है, 6 पर। तो देखिएगा आगे क्या पैटर्न का यूज किया जाएगा। यदि मैं इस सीरीज को डिफरेंस से करने का प्रयास करूं तो प्यारे विद्यार्थियों ये सीरीज अंतर से तो नहीं होगी, अंतर से तो होने वाली नहीं है। आगे पूछा गया क्या आएगा, तो देख पा रहा हूं मैं इसमें। देखिएगा कौन सा पैटर्न यूज किया गया है, एक में 1 की गुणा की गई है और 1 प्लस किया गया है। प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 1 में 1 की गुणा करने पर 1 हो जाएगा और 1 जोड़ दिया गया है। ऐसे ही हम इसमें 2 की गुणा करें, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही साथियों आगे चले हैं हम, आगे चलें
तो किसकी गुणा करेंगे आप? सबसे पहले 3 की गुणा करेंगे और 3 की गुणा करने के बाद क्या जोड़ेंगे? 3 ही जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहले 1 की गुणा की गई है, 2 की गुणा की गई है, अब 3 की गुणा करेंगे। 6 तिया 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। और 21 पर साथियों क्या आता है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में? U21 पर आता है। क्या आता है? U21 पर आता है। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। ऐसा कुछ पैटर्न है जो गुणा के आधार पर पूछा गया है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी आप सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कुछ अलग ही पैटर्न है प्यारे विद्यार्थियों। जो ऐसा पैटर्न है यूपीएसआई के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछा गया है, हमसे पूछा गया है। दी गई श्रृंखला में वह पद ज्ञात करें जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। मतलब एग्जामिनर के द्वारा, परीक्षक के द्वारा ये जो सीरीज बनाई गई है इसमें कौन सा अंक नहीं आएगा, यानी कौन सा ये जो सीरीज का पैटर्न है गलत है। प्यारे विद्यार्थियों आइए समझते हैं क्वेश्चन को। जी कितने पर होता है? 7 पर होता है। जी 10 पर होता है। एम 13 पर होता है। पी 16 पर होता है। एस 19 पर होता है। हम देख पा रहे हैं कि 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, यानी अंग्रेजी वर्णमाला से तो ये सीरीज अभी बन पा रही है। ऐसे ही मैं इसमें देखूं प्यारे विद्यार्थियों तो 4 के बाद देखिएगा पैटर्न ढूंढते हैं। 4 के बाद प्रयोग किया गया है 10 का, 10 के बाद 20 का प्रयोग किया गया है, 20 के बाद 43 का प्रयोग किया गया है, 43 के बाद 90 का प्रयोग किया गया है। तो मैं इसमें अंतर ढूंढूंगा तो प्यारे विद्यार्थियों ये सीरीज मुझे अंतर से नहीं बनती नजर आ रही है। तो मैं इसमें क्या करूंगा? गुणा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों 2 की। तो 4 दूनी 8 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यदि मैं 9 लिख लूँ 10 की जगह प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मेरे से उपयुक्त में नहीं है पूछा है, तो मैं यहाँ 9 लिख के देखता हूँ क्या मेरी सीरीज बन सकती है। तो 9 में 2 की गुणा करूंगा मैं, प्लस 2 जोड़ूंगा। 2 की गुणा 1 जोड़, 2 की गुणा 2 जोड़, ऐसे ही देखिएगा 2 की गुणा करते हैं तो 3 जोड़ेंगे। 20 दूनी 40 में 3 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा 2 की गुणा करेंगे तो 4 जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और 43 दूनी 86 में 4 जोड़ेंगे 90। यानी जो यहाँ 10 लिखा हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 10 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? 9। यही बात हमसे सीरीज में पूछी गई थी कि दी गई श्रृंखला में वह पद ज्ञात करें जो श्रृंखला में उपयुक्त तो नहीं है, यानी कौन सा ये गलत है। जो पैटर्न बनाया गया है, जो सीरीज बनाई गई है, कौन सा अक्षर गलत है, कौन सा समूह गलत है। तो देखिएगा 10 वाला समूह गलत था, और 10 वाला समूह किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आगे आएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आप इन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इस तरीके से ही दिया गया है। आइए इसे भी हम देखते हैं। 7 में दिया गया है दी गई श्रृंखला में वह पद ज्ञात करें जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। इसमें भी साथियों कोई ना कोई अक्षर गलत है। जो श्रृंखला बनाई गई है परीक्षक के द्वारा, इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न एक गलत दिया गया है। तो 1 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 9 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 17 लिखा गया है। आइए सबसे पहले इन्हीं अक्षरों को देखते हैं। 1 के बाद साथियों क्या है? 5 है। 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 9 है। 9 के बाद 15 है। 15 के बाद लिखा हुआ है 17। तो देखिएगा मैं देखता हूँ 4 जोड़े गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। 5 और 9 के बीच 4 का डिफरेंस है, तो हम मान लेते हैं 4 जोड़े गए हैं। 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 आना चाहिए था, पर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों जब 9 और 4 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। तो यहाँ जो 15 लिखा हुआ है यही संख्या गलत है, और देखिएगा यही संख्या हमारी गलत है। ये बात किस ऑप्शन में दी गई है? ये बात किस ऑप्शन में दी गई है? तो मुझे ऑप्शन नंबर बी नज़र आता है प्यारे विद्यार्थियों, जो श्रृंखला में नहीं आएगा, जो गलत जाएगा। और भी मैं आपको समझाऊं, जैसे सी कितने पर होता है? 3 पर। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ एफ कितने पर होता है? 6 पर, यानी 3 जोड़े हैं। आई 9 पर होता है तो 3 जोड़े हैं। एल 12 पर होता है तो आई के बाद 3 जोड़े हैं। ऐसे ही देखिएगा ओ 15 पर होता है, 3 3 का योग किया गया है। आगे भी इस प्रकार की सीरीज बनती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है प्यारे विद्यार्थियों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने अभी आपको पेपर में दिखाया था। ये थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, और ये प्रश्न है, मैंने सभी प्रश्नों को इसी तरीका से लिखा है। प्यारे साथियों आप वीडियो में ना ही कमेंट करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, और प्यारे विद्यार्थियों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और
मैं ऐसी ही वीडियो आपको लगातार लाता रहूँगा। मैं सभी टीचरों से थोड़ा-सा अलग कॉन्सेप्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारे अच्छे अंक आ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए इसे सरल करते हैं। देखिएगा, जी कितने पे होता है? 7 पर, एक्स 24 पे है, आई 9 पर है, टी 20 पर है। मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ सभी को। पहले देखिएगा, जी लिखा हुआ है इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिख लेते हैं। या प्यारे विद्यार्थियों, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं सभी सवाल को। 2 है, उसके बाद जेड लिखा गया है, उसके बाद 7 लिखा गया है। गैप देंगे इनमें, जिससे कि हम सभी को समझ सकें। एक्स है, उसके बाद 3 है, उसके बाद एच है, उसके बाद 7 है। ऐसे ही साथियों, उसके बाद लिखा गया आई है, उसके बाद 5 लिखा गया है, उसके बाद वी है, उसके बाद 7 है। ऐसे ही देखिएगा, टी लिखा गया है और उसके बाद 7 का प्रयोग किया गया है, उसके बाद जे का प्रयोग किया गया है, उसके बाद 9 का प्रयोग किया गया है, यानी 9। ये पैटर्न है। कोई और हमसे पूछा है आगे क्या आएगा, आइए समझते हैं। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बताऊं तो देखिएगा, जी कितने पर होता है? 7 पर। इस पैटर्न से एग्जामिनर ने क्या किया है, इस पैटर्न पर गया है प्यारे विद्यार्थियों। 7 के बाद किसका प्रयोग किया गया? 8 का। ऐसे ही देखिएगा, फिर यहाँ पहले अक्षर पर कोई अंग्रेजी वर्णमाला थी, तो इससे तीसरा अक्षर बना दिया गया है। इस वाले अक्षर से प्यारे विद्यार्थियों ऐसे फिर पहला अक्षर बना दिया गया है, यानी पहले से तीसरा अक्षर बनाया है, फिर तीसरे से पहला अक्षर बनाया है। अब पहले से क्या बनाएगा? तीसरा अक्षर। तो देखते हैं, आई के बाद प्यारे विद्यार्थियों जे बना दिया गया है। तो देखिएगा क्या क्या हो रहा है इसमें। जी 7 पर होता है, एच 8 पर, यानी +1 जोड़े गए हैं। ऐसे देखिएगा, 8 के बाद आई 9 पर होता है, तो 9 में 1 जोड़े गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी एच में 1 जोड़ा गया है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। पहले पर था जी, तीसरा अक्षर बना दिया है इससे। तीसरे के बाद फिर पहला बना दिया गया है, फिर तीसरा बना दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो सीरीज में आएगा हमारा क्या आएगा? तीसरे के बाद पहला अक्षर बनाएगा। जे में हम 1 जोड़ेंगे, जे कितने पर होता है? 10 पर, 1 जोड़ेंगे 11 है। तो देखिएगा के आएगा प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा? के। अभी हम लिख लेते हैं। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 7 लिखा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतर लेंगे तो अंतर से तो पैटर्न बन नहीं पा रहा है। पर मुझे एक बात नज़र आ रही है, यदि आपने बचपन में सीखी होंगी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। देखिएगा, 2 के बाद किसका प्रयोग किया गया है? 3 का। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद प्यारे विद्यार्थियों अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 11। तो देखिएगा, के 11 किस किस ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, और ये तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर या तो बी सही है या फिर सी सही है। ऐसे ही मैं और भी आगे बढ़ूं प्यारे विद्यार्थियों। जेड कितने पर होता है? 26 पर होता है। उसके बाद देखिएगा, ये सीरीज बनाई गई है, ये वाली सीरीज एक्स, तो -2 किए गए हैं। ऐसे ही इसमें आगे चलें, पहली सीरीज से यानी तीसरे अंक से पहली सीरीज बनाई गई है प्यारे विद्यार्थियों। तीसरे अंक से, तीसरे अक्षर से पहली सीरीज बनाई गई है। और यहाँ देखते हैं, पहले अक्षर से कौन सी सीरीज बनाएगा? तीसरी सीरीज बनाई गई है। तो -2 किए गए हैं। एक्स 24 पर होता है, वी 22 पर होती है। तीसरी सीरीज, तीसरे अक्षर से पहली सीरीज बनाई गई है, पहले से फिर तीसरी बनाई गई है, और तीसरे से क्या बनाई है? फिर पहली सीरीज बनाई है। तो इस तरीके का पैटर्न यूज किया गया है। ऐसे ही हम प्यारे विद्यार्थियों 26 के बाद 24, 24 के बाद 22, 22 के बाद टी कितने पर होता है? 20 पर। 2-2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो 2-2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो 2-2 माइनस किए गए हैं, तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 18। 18 पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? आर, जो तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा। थोड़ी सी मॉडरेट सीरीज है, आसान भी है तो थोड़ी सी मॉडरेट भी है। विद्यार्थियों को थोड़ा सा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि आगे भी ऐसी सीरीज आती है तो आप इसे अच्छे से देख लें प्यारे विद्यार्थियों, और आसानी से आगे सरल कर सकते हैं। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 उससे भी कठिन है, और कुछ अलग ही उसमें पूछा गया है, अलग ही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन संख्या 9 में। साथियों, इसे भी हम लिख लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा गैप हो जाएगा सीरीज में तो अच्छी से समझ में आ जाती है। पी के बाद 3 है, के बाद डब्लू है, डब्लू के बाद 9 है। ऐसे देखिएगा, यू है, यू के बाद 7 है, 7 के बाद प्यारे विद्यार्थियों आर है, आर के बाद 12 लिखा गया है। ओ है, ओ के बाद 19 लिखा गया है, 19 के बाद फिर टी लिखा गया है, फिर 19 लिखा गया है।
और हमसे पूछा है आगे क्या आएगा। यूपीएसआई के एग्जाम में पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कांस्टेबल का एग्जाम हमारा फरवरी के माह में लगा हुआ है। 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम आयोजित होने वाला है। तो देखिएगा किस तरीका से इस सीरीज को आप सरल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक बात नजर आ रही है, सीरीज में एक बात नजर आ रही है, ऐसे ही जो कुछ पैटर्न इसमें यूज किया गया था। तो मुझे पी के बाद देखिएगा, जो पी है 16 पर होता है, तो आर कितने पर है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 18 पर। पहली सीरीज के बाद तीसरी सीरीज का प्रयोग किया गया है, पहली के बाद तीसरा अक्षर बनाया गया है। ऐसे ही देखिएगा फिर कौन सा अक्षर बनाएगा ये प्यारे साथियों, फिर कौन सा अक्षर बनाएगा। तो तीसरा अक्षर बना के देखते हैं। 18 में 2 जोड़ते हैं 20। तो ऊपरले वाली जो सीरीज में 2 जोड़े गए हैं, पहली के बाद तीसरा अक्षर बनाया गया है सीरीज का। ऐसे ही देखिएगा श्रृंखला में इसमें भी तीसरा अक्षर बना दिया गया है। 18 में 2 जोड़ दिए 20। तो हम तीसरा ही अक्षर बना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 20 में 2 जोड़ेंगे 22। 22 कहाँ आएगा, वी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो तीसरा हमारा अक्षर आएगा वी, देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, या तो डी सही है ऑप्शन, या हमारा ए सही है, या ऑप्शन ए सही है। ऐसे में ऐसे और भी देखूं साथियों, जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद 19 लिखा हुआ है, आगे क्या आएगा दूसरे स्थान पर। तो देखिएगा 3 की गुणा की गई है, 3 तिया 9 माइनस 2 प्यारे विद्यार्थियों 7 हो जाएगा। फिर 7 में 3 की गुणा करिए तो -2 किया गया है। 21 में से 2 गए तो 19। फिर हम 3 की गुणा करते हैं और -2 करते हैं। 19 की 57 में से 2 जाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, 55। तो देखिएगा यहाँ 55 आएगा दूसरे स्थान पर। तो देखिएगा 55 रख लेते हैं। अभी हम देखते हैं पहले अक्षर पर कौन सी सीरीज आई हुई है। डब्लू से देखिएगा यू का प्रयोग किया है एग्जामिनर ने, डब्लू से यू का प्रयोग किया गया है। डब्लू 23 पर है और यू 21 पर है, यानी -2 किए गए हैं। ऐसे ही देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो हम ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। 55V प्यारे विद्यार्थियों, 55V। तो देखिएगा 55V का जो प्रयोग है ऑप्शन नंबर ए में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में प्रयोग किया गया है, यानी हमारे जो प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक सी और थोड़ी सी मॉडरेट और कठिन सी सीरीज आप सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो जेल वार्डर का पेपर होता है उसमें पूछा गया है। ये भी कुछ अलग सीरीज है, कुछ अलग सा पैटर्न नजर आ रहा है। आइए हम इसे भी सरल करके देखते हैं कि इसमें क्या बात दी गई है। इन विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिएगा ए के बाद छोटे क्रम में बी को लिखा गया है, फिर सी है, डी ई एफ जी कुछ छोटे अक्षरों में चीज दी गई है। पर मुझे एक बात नजर आती है प्यारे विद्यार्थियों, और तो कोई सीरीज इसमें कोई नया पैटर्न मुझे नजर नहीं आता है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 3 अक्षर हैं, ऐसे ही यहाँ देखिएगा यहाँ 4 अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ 5 अक्षर का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 देखिएगा यहाँ 6 अक्षर का प्रयोग किया गया है। और सीरीज में सभी क्रम बराबर हैं, ए बी सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल इस तरीका से लिखा गया है। तो हम देखेंगे आर के बाद क्या आएगा, एस। एस कैसा आएगा, बड़ा वाला। तो देखिएगा और कितने अक्षर आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 7। तो देखो देखते हैं किस ऑप्शन में बात सही है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे विद्यार्थियों। हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। अलग सा पैटर्न था, जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसी से लिख कर लाया हूँ। और आज प्यारे विद्यार्थियों हमारे 10 क्वेश्चन थे और आगे भी मैं आपको ऐसे ही सीरीज कराता रहूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के साथ मिलता हूँ।